हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हम आपसे डीजल मैकेनिक के जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उसको देखते हुए एनसीईआरटी के लिए डीजल मैकेनिक के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखता हूँ मैं कि कितना वीडियो तक मतलब कितना प्रश्न आपको इस वीडियो में मुहैया करा सकता हूँ। कोशिश करेंगे कि 20 प्रश्न कर सकें क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा रासायनिक खतरा है? ठीक है, 4 ऑप्शन में यहाँ पे प्रश्न तो ये होना चाहिए कि इनमें से कौन से रासायनिक खतरा है, लेकिन बात कर लेते हैं क्या होगा वो यहाँ पे कौन सा रासायनिक खतरा है। 4 ऑप्शन आपके पास। शोर, शोर मतलब शोरगुल, आवाज़ वगैरह। विस्फोटक, कंपन, विकिरण। ठीक है, तो रासायनिक खतरा, विस्फोट जहाँ होगा वहाँ पर रासायनिक चीज़ें उत्पन्न होती है, इसलिए विस्फोट खतरा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है? ऑप्शन है शारीरिक जोखिम, रासायनिक जोखिम, जैविक जोखिम और यांत्रिक जोखिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक खतरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है? ऑप्शन है आपके पास कर्मचारी मनोबल घटाएं, गुणवत्ता में कमी, अनुपस्थिति को कम करना, उत्पादकता को कम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थिति को कम करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4 है। वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है? इसका मतलब है ये जो सुरक्षा है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे कि वर्कशॉप की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा, ऐसे अलग अलग कैटेगरी से जब आप ध्यान से बुक पढ़ेंगे तो आपको पता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। ठीक है, ये इंग्लिश का ये कन्वर्टेड वर्जन। ठीक है, इसकी हिंदी अजीब अजीब से, बट आप समझ जाइए। तो आपके पास ऑप्शन है सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन सुरक्षा या व्यावसायिक सुरक्षा। ठीक है, तो देखिए जूते पहनना मतलब भाई हम स्वयं अपने शरीर पे पहन रहे हैं उसे, हम अपने शरीर पे धारने से वो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत सुरक्षा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है? ठीक है, व्यावसायिक यांत्रिक खतरा 4 ऑप्शन आपके पास। ये पहला है रोग हो गया, दूसरा वर्तमान रिसाव, सी गैर पंजीकृत और डी है मशीनरी का गलत लेआउट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर पंजीकृत मशीनरी। प्रश्न 6 है आपके सामने में। जैविक खतरा कौन सा है? ऑप्शन है धूम्रपान, रोग, संक्रमण और ऑप्शन डी है गरीब अनुशासन। गरीब अनुशासन का मतलब यहाँ पे अनुशासन का पालन बहुत कम करता हुआ कोई व्यक्ति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्रमण। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी फायर से संबंधित प्रश्न हैं, ये फायर एंड सेफ्टी वाले जो डिपार्टमेंट हैं उनमें खास करके अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ उसका सिलेबस यहाँ पर भी है क्योंकि आपको काम करना है, तो ये सब आपको पता होना ही चाहिए। तो इसमें आप जानते हैं, अगर आप खास इसे थोड़े से बुक में पढ़े होंगे तो इसमें 4 प्रकार के, 4 टाइप के, मतलब 4 भाग में डिवाइड किया गया। मतलब 4 टाइप के पदार्थों को किस किस अग्निशामक यंत्र से हम बुझा सकते हैं आपको, उसके लिए 4 श्रेणियाँ A, B, C और D। ठीक है, तो A, B और C तो ठोस, द्रव और गैस करके तीनों में आप बारी बारी से लगा लीजिए। और एक D प्रकार का जो है वो विद्युत संबंधित आपको बुझाने के लिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रश्न 7 क्या कह रहा है। ज्वलनशील तरल, ठोस, द्रव और गैस। तो A, B और C तरल द्रव में आता है, इसलिए B प्रकार का हो सकता है। ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, सूखा पाउडर बुझाने वाला। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 8। किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है? ऑप्शन है कागज के दस्ताने, रबड़ के दस्ताने, चमड़ा के दस्ताने, पॉलीथीन के दस्ताने। प्रश्न क्या कह रहा है? किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीले, कोई ऐसा सामान जिसे हम हाथ में पकड़ रहे हैं जिसका सतह नुकीला है, उसे उठाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए हमें कौन सा इसमें से इस्तेमाल करना चाहिए? ये सारे अब 4 ऑप्शन में जो दिख रहे हैं आपको, वो चारों दस्ताने के प्रकार हैं। ठीक है, कोई कागज से बना हुआ है, कोई रबड़ से बना है, चमड़ा से बना है, पॉलीथीन से बना है। ठीक है, तो नुकीला इस कारण हम इसे चमड़े के दस्ताने से उठाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है? गैरेज हुआ, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप हुआ, इसके अंदर ये 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है पुराना बेयरिंग, दूसरा है कागज के रैपर, तीसरा इस्तेमाल किया स्नेहक मतलब जला हुआ इंजन ऑयल, और चौथा है पुराना वाशर, बोल्ट और नट। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्तेमाल किया
स्नेहक, जो वर्कशॉप में जला हुआ इंजन ऑयल वगैरह निकलता है वो विषाक्त होता है, विषैला होता है, उसे सही तरीके से निवारण करने के लिए कोई वेंडर के पास, पंजीकृत वेंडर के पास भेज दिया जाता है, उसे रखते नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इनमें से क्या है? जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको 4 ऑप्शन है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा जल वाष्प, और सी कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 4 यहाँ पे मैं जिन पदार्थों का नाम बताऊँ सारे लोग इससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। ऑक्सीजन, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड से सारे लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से काफ़ी लोग हैं जो नहीं जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी जहरीला गैस है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 रिपीट हो गया है, इसका भी आंसर डी है। 12 नंबर देख लेते हैं। कार्यशाला में वायुजनित धूल का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप किसी कार्यशाला में काम कर रहे हैं, किसी वर्कशॉप में, अगर वहाँ का वातावरण धूल से भरा हुआ है तो आपको इनमें से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पहला है ऑप्शन ए, दस्त हो सकता है आपको, दूसरा निर्जलीकरण हो सकता है, डिहाइड्रेशन, तीसरा गले में तकलीफ हो सकता है, और चौथा रक्तचाप में वृद्धि, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो दोस्तों धूल, अगर हवा में धूल की कण है तो वो नाक के रास्ते से हमारे फेफड़े तक गले में चला जाएगा, इसलिए गले में तकलीफ शुरू हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं दोस्तों। विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विषाक्त अपशिष्ट, ऑप्शन है आपके पास पानी का धोना, मतलब पानी से धोएं, मतलब इन सैनिटाइजर से, या तो संपीड़ित हवा से, या तो वैक्यूम क्लीनर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे एक गॉगल्स टाइप का बना हुआ है, ये इसे देख कर आपको पहचानना कि क्या है, ये सुरक्षा उपकरण है। ऑप्शन पहला गॉगल्स मतलब चश्मा हो गया, दूसरा हैंड ग्लव्स हाथ के दस्ताने, तीसरा हैंड स्क्रीन जो हाथ की स्क्रीन मतलब हाथ के दस्ताने, और हेलमेट स्क्रीन। तो इसका सही उत्तर क्या है आप लोगों को देखने में पता चल रहा है, ये चश्मे जैसा आकार है, इसलिए ऑप्शन ए इसका चश्मा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं मित्रों। किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है? व्हील बेस। विच डिस्टेंस इज नो एज व्हील बेस ऑफ द व्हीकल्स। तो दोस्तों आगे और पीछे जो पहिए हैं, यहाँ पे आगे पीछे पहिए के सेंटर से, ठीक है, ना उसके आगे से ना पीछे चक्के के पीछे से, मतलब दोनों चक्के के सेंटर, मतलब फ्रंट व्हील और रियर व्हील के सेंटर से अगर हम एक लाइन बनाएं, दोनों चक्के के बीच से, ये इसका व्हील बेस है। तो इसलिए इसमें से जो प्रश्न का जो विकल्प इसके साथ जाता होगा वो इसका आंसर है। तो इसके साथ जा रहा है ऑप्शन सी, आगे और पीछे के पहिए के बीच की दूरी के लिए केंद्र, मतलब तो पहिए के केंद्र से, दोनों पहिए के केंद्र से जो दूरी बनता है वो होता है व्हील बेस। ऑप्शन नंबर ए है, सामने के पहिए के बीच केंद्र की दूरी, गलत है। बी है, रियर व्हील के बीच केंद्र से दूरी, ये भी गलत है। आगे और पीछे के पहिए के बीच की दूरी उसे केंद्र से, ठीक, ये सही है। आगे और पीछे के पहिए के बीच की दूरी के लिए अंक, ठीक है, ये गलत आंसर, मतलब ऑप्शन सी सही है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है, इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की जरूरत है? अगर आपके शरीर, आपके बॉडी के कहीं भी चोट लग गया है तो कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ चोट लगने पर उसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ये पूछ रहे हैं प्रश्न। तो ऑप्शन में है, पहला है मानव शरीर के पैर, अगर आपके पैर चोटिल है तो आप उसे विशेष ध्यान देंगे। दूसरा है मानव शरीर के घुटने, अगर आपके घुटने में चोट लग गया है तो क्या आप उसे ध्यान देने के योग्य समझेंगे। तीसरा है मानव शरीर की कलाई, कलाई पे अगर चोट लग गया तो उसे आपको विशेष प्रकार ध्यान देना चाहिए। या तो डी मानव शरीर की जांघ, अगर आपके जांघे पर चोट लगी तो क्या विशेष। चारों मानव शरीर के जो 4 हिस्से हमें बताए वो चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन विशेष जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कलाई। कलाई में आपके अगर चोट है तो आपको उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, उसे उसका इलाज कराना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानव शरीर की कलाई। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? ये खोपड़ी जो लिखा है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। इसका प्रश्न ये है कि अगर आपके हाथ जल जाता है, ठीक, या कहीं पर भी जला हुआ है, उसे हम क्या ट्रीटमेंट दें स्टार्टिंग में? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, जले हुए हाथ को गर्म हवा दें। अगर आपका हाथ जला हुआ है क्या उसे गर्म हवा देंगे? दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी है, जले हुए हाथ को ठंडी हवा दें, क्या उसे ठंडा हवा दें? या तो सी है, पानी से ढका हुआ, मतलब क्या उसे पानी में डुबा दें या पानी में डाल दें। ऑप्शन डी है, जले हुए हाथ पर गर्म पानी ढकें, या तो गर्म पानी से ढकें। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, गर्म हवा, गर्म पानी, ये सब तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल आपको शांत नहीं करेगा, उससे आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर जला हुआ हाथ हम ठंडे पानी में डाल दें तो रिलीफ मिलता है। तो इसका नियम यही है, अगर हाथ जल गया, थोड़ा सा भी जल गया, थोड़ा ज़्यादा भी जल गया, तो प्राथमिक उपचार के तहत हम उसे ठंडे पानी में, कोई भी नॉर्मल वाटर में हाथ को या जला है वो डाल देंगे तो हमें रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जले हुए हाथ को ठंडे पानी से डालें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है?
अगर कोई चोटिल हो जाता है या तो कुछ जल जाता है, कहीं भी कोई दुर्घटना होता है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? प्राथमिक चिकित्सा। ऑप्शन नंबर ए है, यह तत्कालीन चिकित्सा उपचार है। ऑप्शन नंबर बी, यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। ऑप्शन नंबर सी, यह गहन चिकित्सा उपचार है। ऑप्शन नंबर डी, यह उपचार का आकलन करने की नियम है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक जा रहा है दोस्तों, यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार हो ही नहीं सकता, यह गहन तो हो ही नहीं सकता, और यह उपचार का आकलन करने का नियम है। ये इतना सारा प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। कुछ होता है तो हम तत्काल उसे कोशिश करते हैं कि जो चोटिल है उसे जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है, यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई बिजली में चिपका हुआ है और नहीं निकल रहा है तो आप क्या करेंगे? ये पूछ रहा है प्रश्न। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। ऑप्शन बी, एक सूखी ढीली ड्रेसिंग के साथ सभी जले को कवर करें। सी है, पीड़ित को सिर के नीचे एक तरफ रखें। ऑप्शन डी है, पीड़ित को स्थानांतरित करने में आपकी मदद करने के लिए स्टैंडर्ड से पूछें। तो दोस्तों, जो इसमें से बी, सी और डी जो आंसर यहाँ दिया हुआ है, जो विकल्प हैं, वो नॉर्मल व्यक्तिगत रूप से अगर सोचेंगे या तो आप स्वाभाविक सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। क्योंकि देखिए, ये बिजली से चिपका हुआ व्यक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बिजली से चिपका हुआ है तो जाहिर सी बात उसे सूखी ढीली ड्रेसिंग के साथ सभी जले के कवर, भाई उसे पहले छुड़ा तो लो, उसके बाद उसको कवर करोगे। दूसरा है, पीड़ित को सिर के नीचे, भाई चिपका हुआ है, आप सिर के बल उसे लिटाएंगे कैसे? ठीक। तीसरा है, पीड़ित को स्थानांतरित, उसे चिपके से पहले हटाओगे तभी स्थानांतरित करोगे। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। अगर कोई चिपका हुआ है आपके आसपास भी दिख रहा है दोस्तों, तो जाकर उसे ऐसे ही नहीं छूते। आप जान रहे हैं ये प्राथमिकों के खिलाफ है। क्या तो उसे डंडे से, लकड़ी वगैरह से मार कर छुड़ाना पड़ता है, उसे जाकर ऐसे हम नहीं छू सकते। ठीक, इसीलिए पहले कोशिश करेंगे कि कनेक्शन हटाएंगे या तो उसे मार कर हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। ऑप्शन ए सही है। ठीक, आज के अंतिम सवाल देख लेते हैं इस वीडियो का। फिलहाल 20वां सवाल है, अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आवाहन कर? इसी से रिलेटेड हम ऊपर में एक प्रश्न देखें। तो तरल गैस के लिए मैं बताया आपको ए, बी, सी और डी 4 प्रकार बताया था। तो ये बी और सी ठोस, द्रव और गैस के लिए होता है। तो यहाँ पर द्रव की बात कर रहे हैं, वही प्रश्न यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए कारगर है और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप कुछ बोलेंगे या तो आपको कमेंट या तो लाइक करेंगे तो वीडियो बनाने वाले को भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, मेहनत करने में मजा आता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव आप कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका सही उत्तर दे पाऊँ या तो आपको संतुष्ट कर पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।